हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप गाइज आप सब बढ़िया होगे, ठीक होगे। गाइज रात को जो कल का ब्लॉग था आपको पता ही है, आधा ही डाला मैंने। तो गाइज वो मैंने इतने ही शूट किया था। थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, बाबा जी हमारे जो दादाजी है ना, तो उनके रात को पैर में लग गई। कोई बाइक वाले के वजह से ना, वो बाइक वाला जा रहा होगा तो उसे साइड मारती तो उनके पैर में लग गई। तो इस चक्कर में उन्हें दिक्कत होगी। तो फिर मैंने जो ब्लॉग शूट करा था फिर मैंने वही डाल दिया। फिर मेरा मन नहीं करा, तो इस चक्कर में मैं जो था मैंने जो बनाया वही डाल दिया था। तो उनको आज फिर से लेके जा रहा हूँ। तो आज देखते हैं, किसी ने हापुड़ में बताया है कि हापुड़ में कोई अच्छा सा वैद है। तो चलो गाइस चलते हैं, देख के आते हैं। गाइस चलो चलते हैं, नहाते हैं और तैयार व्यार होते हैं, फिर चलते हैं हापुड़ दादाजी को लेके। चलो गाइस, अभी रास्ते में हूँ, अभी हापुड़ जा रहा हूँ पापा की दवाई दिलवाने के लिए। चलो गाइस चलते हैं, अभी हाईवे पे हूँ मैं। मैं सोचा रास्ते में थोड़ा नाश्ता वास्ता कर ले, पहुंचने वाले हैं, बस जरा सी रह गया। गांव तो आ गया, हापुड़ पूरा पार कर दिया हमने। ततारपुर गांव है, उसमें पहुंचने वाले हैं, वहां जाने हैं, वहां जाना ना। ये गली जा रही है, चलते हैं गाइस। थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते पहले, चलो। गांव की गलियां, ततारपुर गांव की गलियां, वाह। चलो उनके मजे देंगे, कभी जिंदगी में पहली बार आना हुआ था। 21 है, बताओ पूरे रास्ते 21 है, माइल रखता। 30 किलोमीटर होगा, 30 या 35 किलोमीटर। आजा 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 आजा, बहुत दूर पड़ गए। चलो भाई चलते हैं थोड़ा और आगे। गाइस फाइनली पहुंच गए। ये गांव के अंदर है, ये रन की लकवा फालिस हो लिया। गाइस दादाजी अंदर बैठे हैं। यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा, एक ही मेंबर है हमारे दादाजी। देखो ये बैठे हुए हैं। और ये कोई मुमकिन है, वैद वैद एक बता रहे हैं, वैद है हकीम है, पता ना, अंदर जाके पता चलेगा। चलो गाइस चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, इलाज विलाज। किसी ने हमें एड्रेस बताया था यहाँ का, तो चलो देखते हैं, यहाँ से ठीक हो रहे तो अच्छी बात है। चलो, इनके रात के पैर में भी लग गई रात को। वैसे एक तो वैसे ही पूरा पैर में दर्द है, देखो पट्टी बंध रही होगी। और जो उल्टा पैर है वो तो बिल्कुल ही मतलब पैर से पैर जमीन पे रख ही नहीं रहे, धीरे धीरे चल पा रहे हैं, बिल्कुल झुक झुक के। तो अब देखते हैं। गाइस दवाई तो ले लिए, और चाय के लिए मना करिए, जो कि हमारे बाबा मानते नहीं है, वो इसीलिए अलग से चाय पत्ती का पैकेट भी दिया। चाय पत्ती का पैकेट दिया अलग से कि चाय वाय छोड़ दें। जब तक चाय नहीं छोड़ेंगे, कह रहे हैं मतलब चाय पत्ती दी इसी चाय बना के पीनी है, और चाय कह रहे चाय तो छोड़ेंगे नहीं है। तो चलो, अब दी है 10 दिन की दवाई दी है, अब चलते हैं, कुछ देखते हैं क्या आराम आराम होता है कि नहीं। फिर 10 दिन बाद आएंगे, अगर इन्हें आराम आराम मिला तो 10 दिन बाद आएंगे, नहीं तो बाय बाय। गाइस अब करते हैं इसको स्टार्ट, अपनी पिक्की को, घोड़ा, और चलते हैं फिर दोबारा से घर। चलो, यहाँ से कम मेरे ख्याल से वहाँ से आने जाने में मेरे को 30 या 35 किलोमीटर पड़ गया होगा एक तरफा। अब एक तरफ का 30 या 35 और एक फिर जाना, मतलब 60-70 बैठ जाएगा आना जाना। चलो चलो गाइस चलते हैं, थोड़ी देर वेट, पैसे ऐसे तो दे दिए, दवाई भी ले ली। ये थोड़ी बात बात कर रहे हैं हमारे बाबा जी। गाइस ये इनका कार्ड। और हम फिलहाल पता फाइनल कहाँ पे हैं, फाइनली बता रहा हूँ मैं आपको सही पूरा प्रॉपर एड्रेस। ये लालकुआ में तो अब बाबा रहते हैं, मैं हूँ हापुड़ के क्या ततारपुर गांव में। हापुड़ के अंदर ततारपुर गांव है कोई, ये रहा लालपुर मोड़, ततारपुर, ततारपुर, हापुड़, उत्तर प्रदेश। किसी ने एड्रेस दिया था, ले ली दवाई, देखते हैं कुछ फर्क पड़ा तो आएंगे, अदरवाइज बाय बाय। चलो, 10 दिन की दवाई है, देखते हैं। अब वापस भी चलना होगा गाइस, अब निकलते हैं। गाइस अब सीधे निकलते हैं वापस घर के लिए। चलो गाइस, पेट्रोल डलवा रहे हैं रास्ते में, फिर चलते हैं सीधा घर। अभी रास्ते में ही है, पेट्रोल डलवाते हैं फिर सीधा घर चलते हैं। चलो हाँ जी गाइस, फिलहाल हूँ मैं अभी स्टेशन गाजियाबाद के। उधर से आया था, काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को, 3 या 4 बज गए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, तो सीधा आके सो गया, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था उस तरफ। तो मैं सीधा सो गया और लेट उठा था, मेन बात तो ये मैं लेट उठा।
अब बहुत मुश्किल से ट्रेन मिली है। भाग दौड़ इतनी तेज, मतलब भागा इतना, और दो ट्रेन मतलब दो टेम्पो बदले, फिर उसके बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ फिलहाल। अब लग रहा है इसमें आएगी प्लेटफॉर्म 4 पे। मेरी सांस अभी तक फूल रही है, पसीने में भीग चुका हूँ पूरा मैं। इस शुक्र है मिल गई ट्रेन, नहीं तो फिर मेरे को मेट्रो से धक्का खाना पड़ता है, फिर बस से। मेट्रो से जाता, पर यहाँ से कभी गया नहीं हूँ ना, तो फिर मुझे दिक्कत हो जाती। तो अब ठीक है, वो तो भगवान की कृपा है। जो मतलब भगवान का बहुत बहुत शुक्र है जो मुझे ट्रेन मिल गई। अब मिल जाएगी, अब तो अभी आने वाली है, 2 4 5 मिनट में आ जाएगी, तो ट्रेन मिल जाएगी अभी। मेन में पहुंच गया यहाँ पे। बहुत भगा ट्रेन, दो टेम्पो बदले, और उसके बाद यहाँ पे आया हूँ कसम से। चलो भाई थोड़ा इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, उसके बाद सीधा उतरते हैं अपना फरीदाबाद, और थोड़ी देर ट्रेन का इंतजार करते हैं। गाइस मैं सीधा दादाजी की दवाई दिलवा के और उन्हें घर छोड़ के और सीधा आ गया स्टेशन, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया था ना मेरे को। वो उन्हें 3 या 4 बजे में आया था, टाइम मैंने कंफर्म देखा नहीं था, तो उसके चक्कर में फिर लेट हो गया, थोड़ी देर सोया भी, तो उस चक्कर में और लेट हो गया। तो सीधा भगते भगते अब ट्रेन पकड़ रहा हूँ बस। गाइस ट्रेन आ चुकी है फाइनली। बहुत ज्यादा शोर है। ट्रेन आ गया, ट्रेन पकड़ते हैं और चलते हैं सीधा फरीदाबाद। अब तो सीधा लास्ट में जाएगी। मैं बिल्कुल पीछे पे खड़ा हूँ ना, तो मुझे आगे खड़ा होना चाहिए था, भूल गया मैं जल्दी जल्दी चक्कर में, भूल गया, नहीं तो आगे जाता, आगे खड़ा होता तो पास पड़ जाता मेरे को। अब मेरे को थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा। चलो भाई ट्रेन आ गया, अब चढ़ते थे ट्रेन में और दौड़ते अपना फरीदाबाद। इस फाइनली हमें ट्रेन मिल चुकी है, अब बैठे हम ट्रेन में, थोड़ी देर वेट करेंगे, सीधा उतरेंगे हम फरीदाबाद। गाइस ट्रेन से तो उतर गए, अब सीधा घर चलेंगे। पापा आएंगे मुझे लेने के लिए। हर बार मैं उन्हीं को परेशान करता हूँ, क्या करूँ गाइस। वो कोई ना कोई तो मतलब किसी को ना किसी को बुलाना ही पड़ेगा, तो पापा घर पर रहते तो फिर उन्हीं को बुलाना पड़ता। भाई चला जाता जिम, तो इस टाइम पापा ही घर पे मिलता है, और किसी पे जाता अब क्या, किसी को कह नहीं सकते। तो अपना चुप उतरे और पापा को फोन करा और चलते हैं अब सीधा घर। आगे होंगे तो फोन करता हूँ एक बार। इस बार मैं पीछे बैठा था ना, तो इसलिए पीछे ही हो, तो पीछे से पीछे रास्ता है, तो सीधे सीधे घर ही चला जाऊंगा अब। चलो गाइस करते हैं पापा को फोन, पूछते हैं कहाँ आ गए हो। चलो ये रहा हमारा फरीदाबाद स्टेशन। पापा का वेट कर रहे हैं, पापा जी आ जाए हमारे, फिर चलते हैं सीधा घर। इस पापा आ गए, देखो स्कूटी लेके। चलो अब सीधा चलते हैं घर, वो खड़े। चलो अब सीधा घर चलते हैं गाइस। हाँ जी गाइस फाइनली मैं आ गया अपने घर पे, और नहा लिया, नहा के खाना वाना खा के बिल्कुल फ्रेश माइंड हो गया, और एकदम खाली खाली सा है, मतलब ठीक है, बढ़िया रिलैक्स फील हो रहा। और गाइस सारा सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको अगले ब्लॉग में कि क्या क्या कैसे कैसे। और ब्लॉग को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए हम ब्लॉग को मैं पे ख़त्म करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बाय बाय, राम राम गाइस, ख्याल रखो अपना और अपने परिवार का भी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो उस वजह से थोड़ा फीवर ईवर और खांसी जुकाम ये चल रहा है, वायरल हो रहा है थोड़ा बहुत, तो इसको थोड़ा ध्यान रखो, और अपने घर परिवार का भी और अपना भी। चलो गाइस ठीक है।